यमुनानगर के अंदर तमाम जितने भी खाद व बीज विक्रेता है आज हड़ताल पर है और उनकी मांग जो है सरकार तक पहुंचानी है। क्या कुछ मांग है, देख सकते हैं कि काले कानून के विरोध में पहले किसानों पे काले कानून थे, अब किसानों के खाद बीज विक्रेता आज जो है हड़ताल पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कानून बनाए गए हैं, क्या कुछ है, तमाम जानकारी लेंगे। भाई जी राम राम, क्या हुआ, क्या बताएंगे? राम राम जी, मैं विक्रम सेठी। यहाँ पुरानी सब्जी मंडी में मेरी बीज व कीड़ेमार दवाइयों की दुकान है। सरकार ने जो नया कानून करा है उसके अंदर हम बीज विक्रेता को घर बिठा दिया है। कोई भी बीज उत्पादक है उसके पास कोई लैब नहीं होती, हम कंपनी से माल लाते हैं। हम कोई उत्पादक नहीं है, हम सिर्फ विक्रेता हैं। सरकार ने इस कानून के अंदर विक्रेता को भी उसमें ले लिया है और आपराधिक श्रेणी में ले आए हैं हमें। उसमें उन्होंने हमारे को गैर जमानती उसमें नॉन अवेलेबल के अंदर डाल दिया है। दूसरे नंबर पे हमारे पास बहुत मोटा फाइन 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। कोई भी चीज़ हम सील बंद पैक्ड लाते हैं, बिल पर माल लाते हैं, बिल पर माल बेचते हैं। इसके लिए हमारा तकनीकी जांच डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिस है जो समय समय पर हमारे सैंपल लेते हैं, वह जांच की जाती है। लेकिन उसके बाद भी इसमें पुलिस का हस्तक्षेप हमारे को डाल दिया गया है, जिसमें पुलिस का हस्तक्षेप तो कोई बनता ही नहीं। ना पुलिस को कोई वहाँ तकनीकी जांच है कि वो क्या उसमें कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो पहले पुराना कानून था उसी को ही लागू किया जाए, फर्स्ट पार्टी उत्पादक को बनाया जाए। मतलब कि क्या हुआ है कि अगर कोई बीज में खराबी आए या कुछ दवाई में खराबी आए तो दुकानदार पे पर्चा दर्ज होगा, दुकानदार पे कार्रवाई होगी। बट आप तो सीलबंद लेके आते हो। हाँ जी, हम सीलबंद प्रोडक्ट लाते हैं, सीलबंद बेचते हैं किसान को। उल्टा हम तो किसान को 6 महीने की उधार पर माल बेचते हैं। जब हम कोई भी उसे बीज दवाई देते हैं वो फसल आने पर पैसे देता है। अगर दुकानदार ही उसे गलत बीज देगा तो वो उसके पैसे क्यों ला कर देगा कोई? हम तो आपके तरीके क्या कानून रहना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं अगर कोई भी चीज़ में अगर कोई सब स्टैंडर्ड है, किसी चीज़ की जर्मिनेशन कम है तो उस पर उत्पादक पर फाइन लगाया जाए। अगर कोई बीज अगर कोई नहीं उसका जानता तो हमें किसान को करे। हम फर्स्ट पार्टी की बजाय हम सेकंड पार्टी बनने को तैयार हैं कि पहले पे उत्पादक को लेके आया जाए, क्योंकि मेन उत्पादक ने बनाया, उसकी गुणवत्ता उत्पादक को पता है, हमें तो उसकी गुणवत्ता नहीं पता। हमें जो किसान जो चीज़ मांगता है हम उसे वही ला के देते हैं। मिनिमम 6 महीने की सजा है जी। ये मार्च में लागू किया गया है जी। अभी हरियाणा स्टेट में सारे हरियाणा स्टेट एसोसिएशन ने फैसला लिया है 7 दिन के लिए सारी दुकानें बंद हैं। अभी सारी जो हमारी कंपनियां हैं बीज वाली, कोई हैदराबाद की, गुजरात की, राजस्थान की, हरियाणा के जितने उत्पादक हैं, जितने पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग है, सब ने वहाँ पे हमारी सप्लाई बंद कर दी। सप्लाई बंद होने से हमें तो व्यापार बंद करने पड़ गए। हमारे सारे किसान सारे घूम रहे हैं कि हाँ हमें बीज दे दो, हमारे पास बीज ही नहीं है, हम उन्हें कैसे बीज दे दें? सारी कंपनियों ने हमारी बीज सप्लाई बंद कर दी कि हम हरियाणा में बीज नहीं बेचेंगे। उन्होंने सबने ये कह दिया कि हम हरियाणा में बीज ही नहीं देंगे। ये तो वही बात हो गई कि तंबाकू खाने वाले पे पर्चा हो जाएगा, तंबाकू बेचने वाले पे कोई पर्चा नहीं है। उद्योग व्यापार मंडल के महेंद्र मित्तल जी अध्यक्ष हैं। सर, आप भी इन व्यापारियों की, दुकानदारों की आवाज़ उठा रहे हैं, कहाँ आगे आ जाइए थोड़ा सा, कहाँ गलती होगी, सरकार क्या कर रही है, क्या लग रहा है कहाँ पे गलत है, कहाँ सही है? मैंने अभी सुना है, अभी मेरे को फेसबुक पे देखा था मैंने कि पेस्टिसाइड्स वाले जो हमारे बीज वाले हैं वो बड़े परेशान हैं। तो परेशानी का कारण भी अभी जैसा मैंने सुना, सेठी साहब कह रहे कि 6 महीने से 1.5 साल सजा है। पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया बीच में, पुलिस का इन्वॉल्वेशन है। पुलिस के पास तो और बहुत केस हैं। ये तो एग्रीकल्चर जो भी इनका दफ्तर है उसको आना चाहिए बीच में। और मैं तो यही कहूँगा, सरकार हमारी है, हम सरकार के अंग हैं, लेकिन सरकार के पास एक सबसे बड़ी कमी है कि हरियाणा में हमारा व्यापारी नुमाइंदा एक भी सरकार में नहीं। और व्यापारी नुमाइंदा ना होने के कारण है इन्होंने उद्योगपति को तो छोड़ दिया, इनको अड़िक्के में ले लिया। वो तो मजे करेगा उद्योगपति, चाहे वो बाजरे की जगह हमें है ना कुछ और बेच देगा, हम गाहक को देंगे बाजरा समझ के, और हम तो मारे गए। तो मैं तो माननीय घनश्याम दास जी हमारे विधायक हैं, हमारे सर्वे हैं। कल या परसों को मेरा भाई आ जाए, पहले घनश्याम दास जी से मिलेंगे, फिर माननीय श्याम सिंह राणा जी से मिलेंगे, और फिर है ना ये 14 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। देखो ये कानून तो जैसा मैं सुन रहा हूँ गलत है। व्यापारी तो इसमें ख़त्म हो जाएगा, व्यापारी को तो बचेगा ही नहीं। लेकिन मैं प्रयास करूंगा माननीय नायब सिंह सैनी से मिलके कि इसको अमेंडमेंट किया जाए, इसको बदला जाए। व्यापारियों को छोड़ के कंपनियों पे जो मर्जी करें। बनाती तो वही है, बेचना ही है इनको, तो बेचने पर्चा दर्ज हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, हमारा व्यापारी नुमाइंदा एक भी सरकार में नहीं है। व्यापारी नुमाइंदा वो तो रोएगा व्यापारी की बात, वहाँ नुमाइंदे सारे ऐसे हैं जिन्हें व्यापार का पता ही नहीं। तो हम इसके लिए इनके साथ चलेंगे।
और उम्मीद है कि 1 महीने में हम इसको वापस करवा देंगे। जी पाजी, आप भी दुकानदार हैं, किसान हैं, क्या है, क्या लग रहा है, क्या दुकानदार है जी। अपना जैसे पहले फर्स्ट पार्टी कंपनी होती थी कि अगर कोई दिक्कत या शिकायत आ जाती थी तो कंपनी के लेवल पे जाती थी, लेकिन अब फर्स्ट पार्टी हमको बना दिया गया है। अपना पहले एक पर्चा हमारे पे दर्ज होगा, फिर कंपनी की कार्रवाई होगी। बिल्कुल गलत है जी अपना। हाँ, बदलाव होना चाहिए बिल्कुल। अपना जैसे पहले है वैसे ही होना चाहिए। जी किसान है। पाजी एक बात बताओ, बीज लिया दुकानदार पे, बीज कहाँ से आता है, कौन बनाता है? आप कंप्लेंट पहले तो चलो दुकानदार पे लाएंगे, तो मोबाइल आप खरीदते हैं तो उसका सर्विस सेंटर में कंप्लेंट जाए, दुकानदार पे तो नहीं होता कोई एक्शन। क्या लग रहा है ये जो बनाए गए, आप किसान है, एज ए किसान आपकी क्या राय है? ये तो जो कानून बनाया है बिल्कुल सरासर गलत है। हम भी 3 दिन से दुकानों पे आ रहे हैं, कोई दवाई नहीं मिल रही, कोई बीज नहीं मिल रहा, फसल खराब होने पे लग रही है। किसान को क्या, किसान को मारने के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ परेशानी के सिवा कुछ नहीं है। किसान पहले सड़कों पे बैठे थे, अब दुकानदार बंद पड़े हैं, दुकानों वाले की खतरा निकाल। दिक्कत सारी कंपनी की है। जो कानून लेके आई है सरकार, ये सरासर गलत है। सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए, आम जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। के हित में है ये, किसानों के हित में है कि सरकार में, कि दुकानदार के हित में कानून है? ये तो सरकार के हित में है जी, कंपनी को फायदा हो रहा है, कंपनियों के हित में है ये। कंपनी को फायदा हो रहा है सारा का सारा जी। तो चाहिए बदलाव हो इसमें। बदलाव होना चाहिए जी। तो मिंदर जी, किसी सरकार के नुमाइंदे तक भी बात पहुंचाई है, आगे किसी से बातचीत करेंगे? कृषि मंत्री या अभी नायब सिंह सैनी से आप मिले थे, क्या बातचीत होगी आगे? ऐसा है, मैंने अभी शाम सिंह राणा जी हैं जो हमारे आदरणीय पूजनीय मंत्री हैं, उनसे फ़ोन मिलाया था, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं मेरा। माननीय घनश्याम दाजी पे अभी मैंने यहाँ से फ़ोन मिलाया था, उन्होंने भी नहीं उठाया। हो सकता है दोबारा कॉल करें, मेरे को बिजी हों तो। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार मानेगी। सरकार व्यापारी वर्ग की है, सरकार इसको मानेगी जरूर। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा है ना, व्यापार मंडल, उद्योग व्यापार मंडल व्यापारी के साथ खड़ा होगा। भाजी आगे बिजाई का टाइम भी आने वाला है, तो फिर बीज नहीं मिलेंगे, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, किसानों के लिए तो मुसीबत हो जाएगी, हरियाणा वालों के लिए। सारी परेशानी किसान को है जी। सरकार को फायदा है, जो फाइन मिलेगा वो सरकार को मिलेगा कंपनी में। किसान को कुछ नहीं मिला। ये तो किसान को कुछ मिलता हो तो फायदा भी है। 4 दिन से चक्कर मार रहा हूँ जी, मैं रतनपुर सरपंच हूँ, रोज परेशानी के सिवा कुछ नहीं है। फाइन लगाया है, उससे ना किसान को फायदा है ना किसी कंपनी को फायदा है, सिर्फ ओनली जिस खजाने में जाना है उसी को फायदा है जी। और दुकानदार तो पूरा सपोर्ट कर रहे जी किसान को। बोलो, पूछो किसान से जी, पूरा सपोर्ट करते हैं। बीज में थोड़ी भी कमी होती है इनसे, इनके साथ खड़े होते हैं। कंपनी थोड़ी खड़ी है जी। दुकानदार कंपनी मालिक के साथ, जिम्मेदार के साथ खड़ा है, कोई कंपनी थोड़ी खड़ी जी। तो मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को शेयर करें और सरकार, प्रशासन, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंचे, जो लोगों के लिए, जो बीज बेचने वाले उत्पादकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ताकि ये जो संशोधन किया जाए, ताकि इस कानून में बदलाव हो। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है वहाँ से डिफेक्ट आएगा, ना कि कोई दुकानदार यहाँ पे बीज में मिलावट, सील बैग दवाइयाँ जो बंद होती हैं उसमें कैसे मिलावट कर सकता है। तो इस खबर से आपको क्या कुछ जानकारी मिली, आगे तक पहुँचाएं, किसान भाइयों तक पहुँचाएं और सरकार तक इनकी आवाज़ जरूर पहुँचाएं। 71 के लिए यमुनानगर से सर रंजीत सिंह।